बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ़रवरी का कंपाइलेशन देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ़रवरी की थी, फ़रवरी से जुड़ी थी, उन सारी न्यूज़ेस को हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया ने रिसेंटली मेडिकल शिपमेंट भेजा है इराक में, वो भी इराक के कौन से रीजन में भेजा है, आपसे वो पूछा गया है। करबला, लैलिश, कुर्दिस्तान या समारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुर्दिस्तान में। वहाँ पर आप सभी को पता है कि इराक एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगुलरली डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते हैं। तो इंडिया ने अपने साइड से यहाँ पर कुछ मेडिकल एड्स वगैरह भेजे हैं। सेकेंड क्वेश्चन। एक कैट की स्पीशीज है जिसका नाम है रस्टी डॉटेड कैट। इसे अभी हाल ही में कौन से स्टेट के जंगलों में पहली बार स्पॉट किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल। साइज में ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, काफ़ी छोटी कैट्स होती हैं और यूजुअली अगर आप देखोगे तो मार्शी लैंड जहाँ पर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये कैट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस की एयरलाइन एक पैसेंजर प्लेन और यूएस का एक मिलिट्री प्लेन, दोनों में कोलिजन हो गया था, दोनों टकरा गए थे, राइट। और इन दोनों टकराने के बाद जो इनके क्रैश्ड वाला जो सेक्शन था, जो डैमेज हो गया, वो पार्ट कौन सी रिवर में गिरा था या ये कोलिजन कहाँ पर हुआ था, किस रिवर के ऊपर हुआ था, वो आपको आंसर में बताना है। सो इसका सही जवाब होगा पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी ऐसी नदी है जहां पर आपको, जिसके किनारे वॉशिंगटन डीसी नाम की जगह मिलेगी, विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे एक्चुअली दो प्लेन्स थी जिनके बीच टक्कर हो गई थी। एक तो पैसेंजर प्लेन थी और दूसरी मिलिट्री की प्लेन थी जिसका नाम है सी हॉक। इन दोनों में टक्कर हुई थी और उसके जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे पोटोमैक नदी में गिर गए थे। एंड कोई भी पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज अलाइव। ओनली क्रू मेंबर्स में से आई थिंक 2 मेंबर बचे, बाकी सारे जितने भी थे सबकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल? तो इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी। यू ऑल नो रामसार कन्वेंशन के बारे में। रामसर एक ऐसी प्लेस है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है ईरान में, राइट। यहीं पर बैठ करके 2 फरवरी को ही ये डिसाइड किया गया कि हम मार्शी लैंड्स, जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है, जो बर्ड स्पीशीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी जगहों को हम रामसर साइट का दर्जा देंगे, राइट। और इसी दिन हम लोग वेटलैंड डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक इनलैंड मैनग्रोव को डिक्लेयर किया है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कौन से विलेज में प्रेजेंट है आपको ये बताना है। माना, नीति, ये सब तो उत्तराखंड में है, तो ये तो हो नहीं रहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुनेरी विलेज। अभी रिसेंटली फरवरी में ही ये अनाउंसमेंट की गई है बाय द गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट। दो इंडियन नेवी जिनकी विमेन ऑफिसर्स, एक का नाम है लेफ्टिनेंट डिलना और दूसरे का नाम है रूपा, ये लोग क्या कर रहे थे? एक्चुअली एक वेसल है जिसपे ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे सी के एरियाज को ये लोग कवर अप कर रहे हैं उस वेसल के थ्रू। तो सक्सेसफुली ये लोग नेविगेट करते करते कहाँ पर पहुंच गए? पॉइंट नीमो के पास पहुंच गए। पॉइंट नीमो जो है ये एक तरीके से आप कह लो कि एक ऐसी जगह है पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, जहां पर जितने भी स्पेस मटेरियल्स है, स्पेस क्राफ्ट है जिनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, इन सारी चीजों को यहीं पर डंप किया जाता है, राइट। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंडर में कि वो वेसल का नाम क्या है जिस वेसल के हेल्प से ये लोग नेविगेट कर रहे हैं? तो उस वेसल का नाम है आईएनएस तारिणी। नाम याद रखना है। यहाँ पे ये दो पर्सनालिटी, रूपा एंड डिल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन कैप्टन, एक्चुअली दिस इज नॉट कैप्टन, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट होना चाहिए, जो कि भारत के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट बने हैं जिन जो ट्रैवल करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बिलोंग करते हैं लखनऊ से, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल। और ये पार्ट भी होने वाले हैं एक्सियोम 4 मिशन के। ये एक्सियोम 4 मिशन किसका है? दिस इज ऑफ नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अफ्रीकन ऐसी कंट्री है जो कि पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है विच इज एलिमिनेटेड ऑन्कोसेरियासिस?
ठीक है? ये एक बीमारी होती है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। उसको पूरी तरीके से अपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, तो वो कौन-सा देश है? वो देश है नाइजर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुडिशियल कमीशन को सेटअप किया गया था क्योंकि आप सभी को पता है महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया। महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, महाकुंभ मेले में। तो उस भगदड़ की जांच करने के लिए एक कमेटी को सेटअप किया गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है इन चारों पर्सन में से। सो सही जवाब हो जाएगा हर्ष कुमार जी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा डे है जब हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का 49th राइजिंग डे हमने सेलिब्रेट किया? तो वो डे हो जाएगा 1 फरवरी 2025 को। इंडियन कोस्ट गार्ड, आप सभी को पता है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो इतना बड़ा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सालों के बाद फाइनली बीजेपी ने दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस को जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 इयर्स के बाद। अभी तक आप लगातार देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप पार्टी का रूल था। आप पार्टी के कौन से मेंबर? अरविंद केजरीवाल, जो कि यहाँ पर दिल्ली में एज अ सीएम वर्क कर रहे थे। पर इस बार क्या हुआ, जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो बीजेपी ने 27 सालों के बाद यहाँ पर जीत दर्ज की है। और एज अ सीएम अभी फिलहाल दिल्ली में अपॉइंट की गई हैं रेखा गुप्ता, एंड एज अ डिप्टी सीएम अपॉइंट किए गए हैं प्रवेश वर्मा, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया है, वो भी स्पेस में? कौन से मिशन की हेल्प से? शेंजुआ 19 मिशन की हेल्प से। तो नाम से आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इंडिया का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? चाइना। देखो, आप जितनी भी आर्टिफिशियल वाली चीजें होती है ना, वो मोस्टली कौन करता है? चाइना ही करता है। आप सभी को पता होगा चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना करके तैयार किया है जिसका नाम है ईस्ट, राइट? इसकी भी अभी टेस्टिंग की थी। यहाँ पे आपको, हाँ, ये जो दिख रहा है ना इमेज में, यही है ईस्ट आर्टिफिशियल सन। अभी हाल ही में क्या किया था चाइना ने, इसको 1066 सेकेंड के लिए ऑन किया गया था, राइट? और इसने इतनी एनर्जी एमिट की, इतनी एनर्जी एमिट की, मतलब आप समझ लो सन जितनी एनर्जी एमिट करता है डेली, उसका कई गुना ज्यादा एनर्जी इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सन ने की, जिसका शॉर्टकट है तो ईस्ट, बट इसका फुल फॉर्म भी है द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकामैक, राइट? इसी को ईस्ट शॉर्टकट में लिखा गया है। चाइना ने ही इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहां पर सबसे पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है? तो ये वो वही स्टेट है जिसे हम लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं, और वो लोकेटेड है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जगह का क्या नाम है? रीवा, राइट? सफेद चीते यहीं पर पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है, दैट्स वाई ये प्रपोजल दिया गया है कि इनकी ब्रीडिंग करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली अपने यहाँ पर कंप्लीट बैन इम्पोज कर दिया है बेगिंग पे, कि पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी भिखारी आपको नहीं दिखेगा ऑल अक्रॉस द एरिया? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पर? इंदौर में ये चीज इम्पोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2025 में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बार्ट दी वेवर। बेल्जियम, जो कि यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रूजल्स। ब्रूजल्स में आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलते हैं, लाइक नाटो का हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर देखने मिलता है, राइट? अगला सवाल है, कौन सी ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है 33 की एज में, और इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं? 2 ग्रैंड स्लैम का टाइटल अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिमोना हेलेप। रिसेंटली इनके ऊपर थोड़े बैन वगैरह भी लगाए गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द डोपिंग, जिसके बाद इन्होंने फाइनली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली विड्रॉ किया है खुद को, पर उनमें से एक है यूएनएचआरसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी खुद को विड्रॉ कर लिया है।
तो ये कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप। यू ऑल नो ये अभी ही प्रेसिडेंट बने हैं, 20th जनवरी को इन्होंने शपथ ली है यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में। और यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? ये 47th नंबर के प्रेसिडेंट, और बहुत सारे चेंजेस करते चले आ रहे हैं, राइट। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने जहां पर एक्चुअली रत्नागिरी आर्कियोलॉजिकल साइट आपको देखने मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। यहीं पर अभी हाल ही में गौतम बुद्धा जी का हेड और पाम मिला है, राइट, आर्कियोलॉजी वालों को जो कि रिसर्च करेंगे उनके ऊपर। कौन सी टीम है जिसने वर्ल्ड पिकल बॉल लीग को जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु जवान्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 4 को। किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025? राइट, एक कमिटी बेसिकली सेटअप की गई है इनकम टैक्स बिल के लिए, तो उसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया है विजयंत जय पांडा जी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे अभी हाल ही में अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार जी। अभी तक एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर कौन काम कर रहा था? राजीव कुमार जी, जिन्हें रिप्लेस करके अब बन चुके हैं ज्ञानेश कुमार जी। अगला सवाल है कि किसने अभी हाल ही में शपथ ली एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? ये भी मैंने आपको पहले ही बताया। इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा गुप्ता जी ने। और इसी के साथ ये बन चुकी हैं 4th फीमेल जिन्हें दिल्ली के सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। सबसे पहली सुषमा स्वराज जी, उसके बाद शीला दीक्षित जी, एंड देन अतिशी जी, एंड चौथी बन चुकी हैं रेखा गुप्ता जी, राइट। अगला सवाल, किसे अभी रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? वो भी किसका? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। सही जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो पहले कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी? उनका नाम है पीके मिश्रा जी। ये भी एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं मोदी जी के। अगला सवाल है किसे बनाया गया है या कौन अभी बना है हाल ही में नया चांसलर ऑफ जर्मनी? आप सभी को पता है जिस तरीके से किसी कंट्री में प्रेसिडेंट का रूल चलता है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर का रूल चलता है, उसी तरीके से जर्मनी में सारी पावर किसके हाथ में होती है? वहां के चांसलर के हाथ में होती है। तो किसे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? इसका सही जवाब है फ्रेडरिक मर्स। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले एज अ चांसलर वर्क कर रहे थे ओलेफ स्कॉल्स, राइट। अगला सवाल, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे अलग है पर इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे अलग है। तो इसे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? हर साल 15 को। अगला सवाल, 78th फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे सेलिब्रेट करते हैं 16 को। यू ऑल नो कि दिल्ली की जो पुलिस है इस पर दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता। इसे कौन लीड करता है? ये किसके अंडर में काम करती है? तो ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सेलिब्रेट की गई। इनकी जयंती कब सेलिब्रेट की गई? तो 19 द ग्रेट पर्सनालिटी। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े हैं बहुत ही बहादुरी से। फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के स्थापक रहे हैं महाराज शिवाजी, राइट। अगला सवाल, रिसेंटली मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे था जिसे सेलिब्रेट किया गया। तो फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20th दोनों ही जो स्टेट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, राइट। मिजोरम की कैपिटल क्या है? एजावल। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अगला सवाल, कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंसेस? कब इसका सेलिब्रेशन होता है? हर साल 11 को। इस बार की थीम में स्टेम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, राइट।
अगला सवाल, नेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13th ऑफ फरवरी। एंड आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो दिवस है ये सरोजिनी नायडू जी को डेडिकेटेड है। सरोजिनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है इसी दिन, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि मार्च में आएगा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। होता क्या है कि कोई भी अगर घटना घट जाती है, उसका कोई विटनेस होता है, तो जो बहुत ही ज़्यादा अगर पावरफुल कोई लोग हैं, तो वो लोग इस विटनेस को डराने धमकाने की जो भी ज़रूरत है, वो करते हैं। तो डराने धमकाने से क्या होता है, विटनेस अपना बयान ताकि बदल दे, जो उसने देखा है वो गलत बता दे, झूठ बता दे और वो बच जाए। तो इन्हीं सबसे बचाने के लिए हरियाणा ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि हम विटनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। अगला सवाल, रिसेंटली कौन से ऐसे स्टेट है जिसने लॉन्च किया है प्रगति पथ योजना, ताकि रूरल रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया जा सके? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका। आपको यहाँ पे सीएम दिख रहे हैं कर्नाटका के, जिनका नाम है सिद्धारमैया जी। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है स्कूल स्टूडेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कि स्कूल कोई बच्चा जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। दैट्स वाई राजस्थान ने ये वाला स्कीम लॉन्च किया है। अगला सवाल, किस कंट्री ने अभी हाल ही में टॉम क्रूज को सम्मानित किया है विद प्रेस्टिजियस एरोनॉटिक्स मेडल अवार्ड? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? ये देश हो जाएगा फ्रांस। टॉम क्रूज अपनी एक्टिविटी से हॉलीवुड के ये क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, स्पेशली जो भी साइंस की फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको, और एरोप्लेन के पायलट्स वगैरह को, टेक्नोलॉजी में तो काफी ज्यादा लोग इंस्पायर होते हैं इनसे, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अगला सवाल, किससे सम्मानित किया गया है विद आईफा एक्सीलेंस अवार्ड से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋतिक रोशन जी के पिताजी, जिनका नाम है राकेश रोशन जी। अगला सवाल, कौन सी फिल्म ने जीता है हाल ही में बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बेफ्टा फिल्म अवार्ड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका ब्रूटलिस्ट नहीं होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा कॉन्क्लेव। यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हो, कॉन्क्लेव वाली ही है। अगला सवाल, किसने अभी हाल ही में जीता है, सॉरी जीता नहीं है, टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में विमेन ऑफ द ईयर 2025 के तौर पर किसे चूज किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। ये भारतीय हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, ये बर्ड के लिए काम करती हैं, स्पेशली फॉर अमोर फाल्कन। अमोर फाल्कन को कंजर्व करने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से इन्हें टाइम्स मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है। अगला सवाल, आरबीआई ने सबसे लेटेस्ट रेपो रेट क्या सेट किया है? आरबीआई आप देख रहे हो, लगातार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है, जो कि हर 2 महीने में कंडक्ट की जाती है, अगर आप साल में देखो तो 6 बार इसकी बैठक होती है। काफी टाइम से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, राइट? रेपो रेट अभी भी 6.25% ही है, राइट? तो आपको अच्छा है कि नया याद नहीं करना पड़ेगा, है ना? अगला सवाल, कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने अपने ब्रांड नेम को चेंज करके इटर्नल कर दिया है ना? केवल ब्रांड ब्रांड का नेम चेंज किया है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा कंपनी का नेम चेंज कर दिया। ऐप पे अभी भी आपको वही सेम नेम मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोमैटो, राइट? तो ज़ोमैटो अगर ऐप अभी खोलोगे, तो अभी भी ये यहाँ पर ज़ोमैटो ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो इटर्नल दिखने लगेगा। इटर्नल जस्ट ब्रांड का नेम बदला गया है। अगला है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर बिम्स्टेक का यूथ समिट 2025 को कंडक्ट किया गया? तो वो जगह हो जाएगी गांधीनगर। गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ गुजरात, है ना? अगला सवाल, रिसेंटली कौन से इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। यहाँ के सीएम का क्या नाम था? एन बीरेन सिंह जी। आप सभी लगातार देख रहे हो कि मणिपुर में जो वॉयलेंस है,
यहाँ पर कुकी और मेती ट्राइब के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हुई थी, झड़प हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर वॉयलेंस का जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ के सीएम ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और अभी अगर आप देखोगे एट प्रेज़ेंट तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल आपको देखने मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट सवाल, कौन से अभी हाल ही में इंडियन स्टेट को नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। कर्नाटका से पहले बिहार को भी नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है और अब किसे किया गया है? कर्नाटका को किया गया है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर अभी हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया गया था? तो ये देश हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अभी तक यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रही थी शेख हसीना जी, लेकिन ये अभी देश छोड़ करके बाहर चली जा चुकी हैं, जिसके बाद एज इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस जी। तो इन्होंने ही ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया था, क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को ढूंढा जाना था जो कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा क्योस मचा के रखे हुए हैं, राइट? अगला सवाल है, कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। आपको ध्यान होगा कि यूएसए ने भी डब्ल्यूएचओ से खुद को एग्जिट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही प्रेसिडेंट के फॉर्म में शपथ ली, इन्होंने डब्ल्यूएचओ से खुद को एग्जिट करा लिया है। इनका रीजन ये था, कहना ये था कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड के टाइम पे यूएसए की अच्छे से टेक केयर नहीं की। साथ ही एक चीज और मैं आपको यहीं पर बता दूं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका, राइट? तो गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नाम से एक दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो वो दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 9th ऑफ फरवरी को, क्योंकि इसी दिन नाम को बदला गया था, गल्फ ऑफ अमेरिका से बदल करके, सॉरी, गल्फ ऑफ मैक्सिको से बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया था। दैट्स व्हाई इस डे को हम किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे? गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, राइट? तो ये भी यहीं से आप याद कर लेना। अगला सवाल है, सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो, कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कहा जा रहा है कि रिसेंटली एक स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च किया गया है, तो उस ड्रिंक का जो लॉन्च है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे लॉन्च किया गया है बाय रिलायंस, राइट? इसे रिलायंस ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्पिनर। आप यहाँ पे ये देख सकते हो इस खिलाड़ी को, अगर आप जानते होगे, मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने इसे प्रमोट किया था, राइट? मुथैया मुरलीधरन जो है ये श्रीलंका के प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर। अगला सवाल, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो ट्रांसलेशन सर्विसेज हैं, पार्लियामेंट में क्या होता है ना कि कोई अगर अपना प्रपोजल वहां पर देता है तो उसको ट्रांसलेट करना होता है, अगर वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है तो पहले क्या था कि 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस किए जाते थे, पर अब इन 10 लैंग्वेजेस को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, कुछ और भाषाओं में ट्रांसलेशन सर्विस अब अवेलेबल है पार्लियामेंट में। तो वो 6 भाषाओं में और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब अब टोटल कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकेगा? तो इसका सही जवाब है 16, राइट? अगला सवाल, कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने यहाँ पेपर स्ट्रॉ पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया, पेपर स्ट्रॉ पे, राइट? तो इसका सही जवाब अगेन डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए, इन्होंने ही बैन लगाया था। अगला सवाल, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को 2025 को हेल्ड किया गया? उसका सही जवाब है यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है इसे कहाँ पर होस्ट किया गया था? दुबई में, राइट? अगला सवाल, एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट एली, एलिफेंट का नाम क्या है? एली। इसे अभी हाल ही में अनवील किया गया है, कहाँ पर अनवील किया गया है आपको ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा बैंगलोर। आपको यहाँ पे इमेज में दिया मिर्जा दिख रही है, तो आखिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? दिया मिर्जा जो है ना, ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बहुत काम किया है, इसीलिए ये यहाँ पे दिख रही है। अगला सवाल, कौन होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट 2025 को?
सही जवाब है ब्राजील। आप सभी को याद होगा कि G20 2024 का जो समिट था, किसने इसे हेड किया था? तो ब्राजील ने हेड किया था। G20 2023 की जो समिट थी, इसे किसने हेड किया था? इसे हमारे प्यारे भारत ने हेड किया था। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका। तो इस बार कौन इसे होस्ट करने वाला है? ब्राजील। अगला सवाल, किस कंट्री ने अभी हाल ही में तमिल पोएट जिनका नाम है थिरुवल्लुवर, उनके स्टैचू को अनवील किया है? ये दूसरी कंट्री की बात है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है जानना। सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये, राइट। थिरुवल्लुवर जी की जो स्टैचू है वो अपने भारत में भी है कई जगह पर। अगला सवाल, कहाँ पर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम? उसका सही जवाब है अजमेर। अजमेर कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम ट्रांसजेंडर्स के राइट को, उनके अगेंस्ट उठने वाली आवाजों को वहां पर बैठ करके चर्चा कर सके और उनको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अगला सवाल, रिसेंटली किसने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर आप सभी को ये भी याद रखना है कि एज अ चीफ गेस्ट किसे इनवाइट किया गया था? तो इनवाइट किया गया था पीएम ऑफ भूटान को, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, शेरिंग तोब्गे। अगला सवाल, किसने अभी हाल ही में डिस्कवर किया है आइंस्टाइन रिंग को? तो इसका सही जवाब होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आइंस्टाइन रिंग कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि साइंटिस्ट द्वारा अगर आप माने तो ये कहा जाता है कि डार्क मैटर के अराउंड ऐसा एक रिंग बनता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट अब स्टडी कर पाएंगे। अगर उनको ऐसी रिंग कहीं पर भी दिखेगी, दैट मीन्स वहां पर क्या प्रेजेंट है? डार्क मैटर प्रेजेंट है, और इस पे साइंटिस्ट आराम से स्टडी कर पाएंगे। अगला सवाल, कहाँ पर फिफ्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो को स्टार्ट किया गया रिसेंटली? सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कौन सी जगह पर? बाली आइलैंड पर इस एक्सरसाइज को, नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड जापान, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? नाम है धर्मकार्जन। ये जॉइंट आर्मी की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच। अगला सवाल, कहाँ पर 2 दिनों की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच, इसे ऑर्गेनाइज किया गया? इसे अपने भारत में ही ऑर्गेनाइज किया गया। सही जवाब है वेस्ट बंगाल। किसने टॉप किया है? अगला क्वेश्चन है, किसने टॉप किया है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में रिसेंटली? सही जवाब है फिलीपींस कह रही हूँ। सही जवाब है सैमसंग। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है साउथ कोरिया की, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस थे फ्रॉम फरवरी, उन सभी को मैंने यहाँ पर कंपाइल किया एमसीक्यू के फॉर्म में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड स्टे ट्यून फॉर डेली करंट अफेयर्स। जैसे अब करंट अफेयर आते थे, आई विल मेक श्योर कि वो वैसे ही आए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट या समथिंग सजेशंस होंगे तो आप मुझे ड्रॉप करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैं अभी इसको शेयर कर दे रही हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।